हमारी कक्षाएं जो अनवरत चलती चली आ रही हैं, हम अब शोध के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिसर्च लगभग लगभग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा, समझा, जानने का प्रयास किया जो परीक्षा से संबंधित थे। प्रणाम अंजू। सभी को प्रणाम, नमस्कार है। प्रणाम जस जी, आपको भी। आशा है आप सभी लोग अपने विषय को अच्छे तरीके से बना रहे होंगे, उस पर अध्ययन कर रहे होंगे। मित्रों, आज का विषय हम लेंगे कि जो शोध हमारा पूरा हो चुका है, निष्कर्ष जो है मतलब हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब हमें बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। मित्रों, आपको मैं यह बता दूं कि आप शोध प्रक्रिया को करने के उपरांत जो आप निष्कर्ष निकालेंगे, उन निष्कर्षों को लिखने के लिए आप तो रिपोर्ट लेखन एक अच्छे तरीके से करेंगे, फिर आपने वह जानकारी, जो आंकड़े आपने इकट्ठा किए थे, कहां कहां से लिए, क्योंकि ये साहित्यिक चोरी के भीतर आएगा, ये प्लेगरिज्म के भीतर आ जाएगा, ये शोध अनैतिकता हो जाएगी यदि आपने उन लेखकों, उन पत्रिकाओं, उन विवरणों का नाम न दिया जहां से आपने विवरण प्राप्त किए हैं, जहां से आपने डेटा प्राप्त किया है। इसलिए मित्रों, डेटा प्राप्त करना और उसको यथावत अपने संदर्भगत सूची में लिखना, आभार प्रकट करना, शोध की नैतिकता के भीतर आता है। शोध की नैतिकता बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एक सिलेबस का अंग भी है शोध नैतिकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, जो 1957 में एक्ट बना, मित्रों, वो क्या था? वो बौद्धिक संपदा, बौद्धिक चोरी को रोकता था, वो कॉपीराइट चीजों को रोकता था, उस पर कार्य करता था। और इसका हाल ही में संशोधन 2005 और 6 में हुआ, क्योंकि वही हमारे ऊपर आज भी लागू होता है। 3 साल की जेल और जुर्माना भी किया जा सकता है। इसलिए चार संगोष्ठी, सेमिनार, ये क्या है, कार्यशाला, वर्कशॉप क्या है, इन चीजों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग तैयार हो जाएं, सभी लोग हाजिरी लगाएं। हमारे साथ कौन कौन आ चुका है? स्नेहा यादव, SY, रजनेश चौधरी, सीमा पासवान, जसकौर मैम जी, निधि यादव, देव शर्मा, अंजू यादव, इफत जमाल, मधु कौशिक हमारे साथ जो है उपस्थित हो चुके हैं। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। सभी मित्रों का मैं अपनी कक्षा में पुनः पुनः वंदन, अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग कक्षा की तरफ कल चलते हैं। सभी मित्र अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, आगे हम चले जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। SY, इफत जमाल, निधि, जसकौर, ओपी सर अभी हमें लगता नहीं जुड़ गए हैं। ओपी सर भी जुड़ गए। आपको प्रणाम है, नमस्कार है, स्वागत है। मैं आपका प्रणाम जरूर ले रहा हूं, ऐसी क्या बात है जी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं संदर्भ लेखन शैली के ऊपर, फॉर्मेट शैली के ऊपर। फॉर्मेट शैली क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? यहाँ से एक प्रश्न हर बार बनता है और व्यक्ति चूक जाता है, क्योंकि क्या हम लिखें और कैसे लिखे, किस प्रकार कौन सी शैली का प्रयोग करें, क्योंकि हमें दे दिया जाएगा टॉपिक, हमें पूछ दिया जाएगा, एक ऑथर का नाम दे दिया जाएगा, पृष्ठ संख्या दे दी जाएगी, और उसके अलावा प्रकाशन का नाम दे दिया जाएगा, प्रकाशन का वर्ष दे दिया जाएगा। उससे क्या होगा? फिर हमको उनको एक ढंग में क्रमबद्ध करना होगा।
डॉट कहाँ लगेगा, डबल डॉट कहाँ पर लगेगा, कॉमा कहाँ पर लगेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, इन सब बातों की एपीए और एमएलए शैलियों का प्रयोग करना पड़ता है। एपीए और एमएलए शैली क्या है, इन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा माने तो इनकी इनमें अंतर देखेंगे और इनका प्रयोग एमएलए का प्रयोग किस साहित्य के लिए अधिकतर किया जाता है और एपीए का प्रयोग किस प्रकार के साहित्य के लिए या किस प्रकार की विषय के लिए किया जाता है, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न अवश्य बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 3 और 4 प्रश्न पीछे से बना सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न संदर्भ ग्रंथ सूची या फिर संगोष्ठी सेमिनार वर्कशॉप से बन जाया करता है। आपको रिपोर्ट लेखन भाई भी आना चाहिए, शोध की नैतिकता भी आनी चाहिए। इस पर हम कल बात कर लेंगे। रिपोर्ट की लेखन और शोध नैतिकता पर आने वाले समय में बात कर लेते हैं। 2 लेक्चर लेने, एक आज का एक कल का। इसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मित्रों मैं बात करता हूं आगे, चलिए विषय की तरफ हम चलते हैं। एपीए और एमएलए क्या है, इस विषय पर आप सुने, हम आपको बताएंगे। आप इंटरनेट पर खोज करिए, यूट्यूब पर खोज करिए, लेकिन इतना सिंप्लीफाई तरीके से नहीं समझा पा रहा है कोई। मैंने देखा भी है। एमएलए बनाम एपीए क्या है, शोध पत्र लिखने की दोनों अलग अलग शैलियां हैं जिनका दुनिया भर में अनुसरण किया जा रहा है। अधिकांश शोधकर्ता मुख्य रूप से 2 प्रकार के लेखन प्रारूप का अनुसरण करते हैं, एमएलए और एपीए। एमएलए का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मित्रों देखो, मानविकी और लिबरल आर्ट में एमएलए शैली का पालन करते हैं। यदि साहित्य के लिए किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाएगा, एमएलए शैली का प्रयोग किया जाएगा। साहित्य के लिए किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाएगा, एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का प्रयोग साहित्य के लिए करेंगे। मानविकी विषय कौन कौन से हैं, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, इस प्रकार के जो इतिहास वगैरह में और लिबरल आर्ट में शोध पत्र में एमएलए शैली का पालन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के पेपर लेखन की एपीए शैली पालन करते हैं मित्रों। और उसके अलावा जो विज्ञान के हैं, जो विज्ञान है, पेवर विज्ञान, जो गंभीर विषय है, अरे भाई रजनीश, जितनी हो जाए उतनी कर लो। अब नहीं हुई है अभी तो क्या हुआ, आपके पास जितना मिल रहा उतना तो अच्छे से कर लो। यहां से प्रश्न बनते हैं, पहले उसको ले लो, क्यों दिमाग दौड़ाते रहते हो इधर उधर, विषय के साथ जुड़ो। अब इन दोनों शैलियों में क्या अंतर है, एक एपीए शैली के शोध पत्र में कौन कौन से खंड शामिल होते हैं, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि एपीए शैली वह शैली है जहां पर जो मानविकी जो वैज्ञानिक विषय है, जिसमें गंभीर विश्लेषण, जिसमें गंभीर चिंतन मनन किया जाता है, उसमें एपीए शैली का प्रयोग किया जाता है। साहित्य और साधारण आर्ट के लिए, साधारण आर्ट और साहित्य के लिए एमएलए शैली का प्रयोग किया जाता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और एपीए बोले तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मित्रों इनके पूरे पूरे नाम आप लिखें, तो इनके नाम लिखें, सभी लोग इनके नाम लिखें, इनके फुल फॉर्म लिखें। एपीए क्या है ये बताएंगे आज के बाद। आप इस कक्षा को लेने के बाद आप यह सीख सकेंगे, जान सकेंगे कि एमएलए शैली और एपीए शैली में अंतर क्या क्या है और उसे हम कैसे पहचाने। आप लोग सभी लोग इनका पूरा पूरा नाम लिखिए, जो भी लिख सकता है। अब देखिए मैं बात करता हूं, वीडियो रोक रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। एमएलए शैली को मानविकी और उदार कला में वर्ग में पसंद किया जाता है, जबकि एपीए शैली का उपयोग विज्ञान में किया जाता है। एमएलए शैली में अलग शीर्षक पृष्ठ शामिल नहीं है, जबकि एपीए शैली अलग शीर्षक पृष्ठ प्रदान करती है। अब ये सब कुछ क्या है तो इस पर हम आपको बताते हैं। अच्छा तेज है, आपको आवाज जोर लग रही है क्या, मैं सोचा आपको आवाज स्पष्ट आए इसलिए जोर बोल रहा।
जी मेरी आवाज कट रही है, मेरी आवाज कट रही है, अभी स्पष्ट आ रही है, अब नहीं कटेगी, अब शायद आवाज नहीं कटेगी। अच्छा, एक सेकंड मैं दोबारा जोड़ता हूँ, अपने आप को जोड़ता हूँ, 1 मिनट रुके। अब मेरी आवाज स्पष्ट है, पूर्णतः आ रही होगी। हाँ नेटवर्क तब था, अब नहीं है, नेटवर्क था थोड़ी देर पहले, नेटवर्क परेशानी थोड़ी देर पहले थी, अब नहीं है, वर्तमान में तो सब ठीक है। हाँ हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम्म, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि नेटवर्क सर के ऊपर लगा है, फिर भी ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ नेटवर्क की वजह से ऐसा है, कोई आवाज स्टिक करती होगी, मतलब कि तुरंत रुक जाती होगी, उसके बाद में सतर सतर एक साथ सभी आवाज आ जाती होगी, मैं समझ गया, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या हो रहा है आज इस नेटवर्क में, कि फुल 100 Mbps की स्पीड वाला सेट टॉप बॉक्स है। चलो हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं इन दोनों शैलियों में क्या अंतर है, मुख्य रूप से आप कैसे पहचानेंगे, पहचान की हम बात कर लेते हैं। आइए मित्रों देखिए, शोध कार्य में प्रयुक्त स्रोतों में, जैसे आपने कौन कौन से स्रोत प्रयोग किए हैं, किस प्रकार के, और आवाज जब ना आए तो तुरंत सूचित करना, मेरे को सूचित करना, बिल्कुल तुरंत सूचित करना, इसमें कोई दोहरा नहीं है। शोध कार्य में प्रयुक्त स्रोत, जैसे पुस्तकें हो गया, पत्रिकाएं हो गया, शोध पत्र हो गया जो आप उठा रहे हैं दूसरे के, प्राथमिक व द्वितीयक जी अभी भी कट रही है, इसका मतलब ये मानने को पड़ेगा, नेटवर्क हमको आज पिटेगा, मेरा नेटवर्क मेरे से। जी यार आनी चाहिए, आनी चाहिए, स्पष्ट आनी चाहिए मेरी आवाज, मैं क्या करूं इसके लिए। सुनिए अब शायद मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी, आ रही हो तो एक बार टाइप करके बता दें, 17 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। शोध कार्य में प्रयुक्त स्रोत, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, शोध पत्र, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत, विस्तृत सामग्री का लेखा जोखा जो आप देते हैं, वह संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची कहां पर होती है, सबसे अंत में होती है, सबसे अंत में क्या बनाया जाता है, संदर्भ ग्रंथ सूची बनाई जाती है। एपीए एक शैली होती है, एक एमएलए शैली होती है। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका नाम है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और दूसरी शैली का नाम क्या है, एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसमें क्या अंतर है, वह बात हम आपको बताते हैं। देखो एपीए यह विज्ञान संबंधी अथवा गंभीर विश्लेषण के लेखों के लिए उपयोग की जाती है, इसमें रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह 3 बातें आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, लिखना भी है तो आप आपको यूट्यूब पर यह क्लास मिल जाएगी, वहां से आप लिख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। संदर्भ ग्रंथ सूची एपीए में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह विज्ञान संबंधी गंभीर विश्लेषणात्मक लेखों के लिए प्रयुक्त की जाती है। नंबर 2, इसमें रिफरेंस शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 3, इसमें इस शैली का प्रयोग ऑथर डेट, लेखक तिथि के लिए किया जाता है, ऑथर डेट के लिए किया जाता है। इस शैली का प्रयोग ऑथर डेटेड, लेखक तिथि के लिए किया जाता है। एमएलए शैली, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन क्या है, यह मानविकी विषय साहित्य के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें वर्क सीटेड का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, अर्थ ऑथर डेटेड और क्या है वर्क सीटेड, मैं इसका अंतर स्पष्ट कर दूंगा, आप हमारे साथ बने रहे। जी प्रणाम सारिका यादव। कहने का तात्पर्य यह गंभीर विषय साहित्य
प्रयुक्त होती है, इसमें वर्क सीटर का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, यह जो लेखन नेटवर्क समस्या हो रही है, क्यों हो रहा है आज ये? ओहो, आवाज 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 आवाज। एपीए, हाँ, अमेरिकन एसोसिएशन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इस यूज एजुकेशन साइकोलॉजी एंड साइंस। जी हाँ। एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल इज यूज टू बी ह्यूमैनिटीज। भाई साहित्य जैसे विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है। साहित्य जैसे विषयों में, ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों में, मानविकी विषयों में एमएलए शैली का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती हैं, इनके अंतर को आप आराम से समझ गए होंगे। एक में वर्क सीटेड का प्रयोग किया जाता है। देखो अंतर इसमें क्या है, एक में इसमें रिफरेंस, एपीए शैली में रिफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी आवाज कट रही है, एक बार सूचित करें, वरना मैं इसको रिस्टार्ट करता हूं, अपना सारा सिस्टम रिस्टार्ट करूंगा। बताएं हमें, आवाज अभी कट रही है? आवाज अभी कट रही है क्या? जी, अब ऐसा लगता है अब आवाज स्पष्ट आ रही होगी। सूचित करें हमें, त्वरित त्वरित सूचित करें, त्वरित सूचित करें मित्र, कोई बताएं आवाज हमारी स्पष्ट आ रही है? जी, जी सर, साफ आ गई, बहुत अच्छी बात है, थैंक गॉड कि आवाज आ गई। घीची दाब दीदी, गर्दन दाब के रखे आप लोग हैं। चलो हम आगे बात कर लेते हैं, आगे विषय पर बात कर लेते हैं। असल में 4G चल रही है, 5G लगाए हैं तब जाके चला है। क्या होता है इस शैली में, क्या होता है सबसे पहले इसमें, अब हम एपीए शैली की बात कर लेते हैं। एपीए में क्या होता है, एपीए में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे समझेंगे, ये आसान तरीका हम आपको आज बता रहे हैं। एपीए क्या है, एपीए के विषय में हम बताते हैं आपको। देखिए एपीए में क्या कहते हैं, पहले नंबर 1 पे क्या करेंगे, लेखक का नाम। आप हमारे साथ जुड़े रहे, कोई टाइप नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेखक का नाम, लेखक का नाम, एक नंबर पर क्या होगा, लेखक का नाम विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में रहेगा। नंबर 1 में क्या रहेगा, लेखक का नाम, वो भी विपरीत क्रम में। कैसे विपरीत क्रम में, जैसे कि अब किसी का हम नाम ले लेते हैं, जिसमें जिसमें जस कौर जी का हमें नाम दिख रहा है, तो हम लिखेंगे JSS जस, इनका पूरा नाम है जस कौर, KAUR, ठीक है, ये इनका नाम है। तो इनको विपरीत क्रम में कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा KOUR, KAUR, KAUR, ये रहेगा, मतलब तुरंत उलट जाएगा। विपरीत क्रम में किसी का नाम लिखेंगे तो क्या होगा कि जैसे कोई नाम लीजिए, कोई नाम आप ले लें, अभिषेक वर्मा है, तो वर्मा अभिषेक से शुरुआत करेंगे। आप ये बात समझ गए होंगे, वर्मा अभिषेक से आप शुरुआत करेंगे, वर्मा अभिषेक से शुरुआत करना है आपको, यानी लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखेंगे। टाइप कोई नहीं करेगा, टाइप नहीं करेगा, रंजीत रजनेश टाइप मत करो, बंद करो इसे, मैसेज मत भेजना, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, इसे समझ लो अच्छे तरीके से। उसके बाद में टाइप करना जो कुछ, पहले पॉइंट में क्या करेगा, हाँ तो पाल नवनीत रहेगा, पाल नवनीत रहेगा सबसे पहले। यदि मैं अपना नाम लिखूंगा
तो जो पीछे का जो टाइटल है वह पाल नवनीत के नाम से रहेगा। जैसे हम अपनी ही बात कर लेते हैं, पाल, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा ये, देख रहे हो, ये लगेगा, यानी पाल के बाद तुरंत अल्प विराम लगेगा, कॉमा लगेगा, कॉमा लगने के बाद में, और फिर क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखेंगे, जो उसका सब टाइटल होता है उसको पहले लिखेंगे, तुरंत क्या लगाएंगे, कॉमा। हम इसको एपीए के विषय में बता रहे हैं, सिर्फ एपीए के विषय में बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये एपीए की बात चल रही, आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हो प्रैक्टिकल के तौर पर। एपीए में क्या है कि पहले लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखेंगे, फिर क्या, नंबर 2 पे क्या करेंगे, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशन का वर्ष किसमें देंगे, कोष्ठक में, दो, प्रकाशन का वर्ष किसमें देंगे, कोष्ठक में देंगे। जैसे जैसे हम लिखेंगे कि पाल स्पेस डॉट ब्रैकेट ब्रैकेट 2010 एक एक बात को आप समझ लें अच्छे तरीके से, ये क्रम रहेगा, देख लीजिए, सभी लोग देखें, लिखा है कि पाल अल्प विराम नवनीत डॉट 2010, ये पीएसएलई की बात हो रही है, ध्यान रखना इस बात को। क्या कहा था उसने, कहा था कि ऑथर डेट, या ऑथर डेट के साथ चलती है, मतलब ऑथर डेट यानी लेखक के नाम के तुरंत क्या आएगा, डेट आएगी प्रकाशन वर्ष की, क्या आएगा, डेट आती है तुरंत। ऐसा इन बातों को आप समझ रहे होंगे। तीसरी पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या है, हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, अभी देखो पूरा पूरा कैसे समझ में आता है आपको, मैं बताता हूं। तीसरे पॉइंट में क्या होगा, शीर्षक का उल्लेख करेंगे, शीर्षक, शीर्षक का उल्लेख करेंगे किस क्रम में, कि लंबी कृति यदि है तो लेखक जो है लेख के शीर्षक को तिरछा करेंगे, कृतियों में यानी शीर्षक का हम जब उल्लेख करेंगे, शीर्षक का उल्लेख करेंगे तो लंबी कृतियों में शीर्षक तिरछा लिखा जाएगा, इटैलिक क्रम में लिखा जाएगा। जब कोई लंबी आप कृति लिखेंगे तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया बुक्स, अब इतना लंबा रिसर्च का शीर्षक है, तो शीर्षक को क्या करेंगे, इटैलिक यानी तिरछे क्रम में थोड़ा लिखा जाएगा। अब हम शीर्षक का उल्लेख करेंगे तो हमने क्या किया, लिखा नवनीत डॉट, उसके बाद क्या करेंगे, डॉट के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, 2010 रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे,
फिर डॉट लगाएंगे। देख लीजिए कैसे कैसे डॉट का प्रयोग हो रहा है, आपको ध्यान रखना है इन बातों को। फिर लिखेंगे जो है मतलब शीर्षक का नाम, हिंदी साहित्य राम आलोचना दृष्टि। हमने इतना लिखा, लंबी कृतियों में शीर्षक तिरछा लिखेंगे कि रामचंद्र की आलोचना दृष्टि। देख लीजिए कहां पर डॉट लगा है, किस तरीके से एक एक पॉइंट को मैं जोड़ता जा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। 3 शब्द वाला नाम हो तो पीछे क्रम से शुरुआत करेंगे भाई। यदि 3 शब्द वाला नाम है तो पीछे से शुरुआत करेंगे बच्चे। रजनेश चौधरी हो तो चौधरी रजनेश करोगे, यदि रजनेश कुमार चौधरी हो तो चौधरी कुमार रजनेश करोगे, बात खत्म है। पीछे से आप शुरुआत करोगे, आपका मूल जो नाम होगा वो पीछे जाएगा, सबसे पीछे जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमने क्या परिवर्तन किया। पहले में हमने क्या किया कि एपीए में एक लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखा तो हमने पाल नवनीत लिखा, ठीक है। उसके बाद अल्प विराम लगाया, फिर नवनीत लिखा, फिर डॉट लगाया। उसके बाद में ये लिखा हमने डेट लिखा, प्रकाशन वर्ष कोष्ठक में दिया 2010। उसके बाद डॉट लगाया, फिर शीर्षक का उल्लेख करना है कि रामचंद्र की आलोचना दृष्टि। छोटा है तो इसको सीधा लिखेंगे, और यदि बड़ा होता तो तिरछा लिखते। ये पूछा जाएगा किस शैली में लंबे लेखों को तिरछा लिखा जाता है, तो आप तुरंत तुरंत बता सकोगे कि एपीए टाइप की शैली में। आगे हम बात करते हैं, इसका चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाशन का स्थान। प्रकाशन का स्थान इसमें रहेगा। अब हम इसको प्रयोग करके देखते हैं। डॉट 2010 डॉट रामचंद्र की आलोचना दृष्टि। अब क्या करेंगे, इसमें भी डॉट लगाएंगे। अब देखना कहीं पर डबल डॉट प्रयोग होगा, और डबल डॉट का प्रयोग कहां पर होगा यह भी ध्यान रखना आपको। फिर क्या करेंगे, ये रामचंद्र की आलोचना दृष्टि हो गया। फिर प्रकाशन का स्थान पड़ेगा कि आप कहां से प्रकाशित करा रहे हो। उपकार प्रकाशन, यहां तक हमने 4 नंबरों में देख लिया। हमने क्या देखा कि पहले क्या था, पहला था लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखा, पाल नवनीत हो गया। दूसरा था प्रकाशन का वर्ष कोष्ठक में लिखना, तो हमने डॉट लगाया। देखो हमेशा जब नाम लिखते हैं आप तो कॉमा लगाना ना भूलिएगा। कॉमा यदि कॉमा भूल जाएंगे लगाना तो फिर विषय आपका गड़बड़ हो जाएगा। और यकीन मानिए ये आने वाला है, आने वाले अपनी परीक्षा में, आगे आपकी परीक्षा में आएगा, देख लेना, यहां से एक नंबर बनेगा आपका। तो क्या करेंगे कि हम जो है दूसरा क्या प्रकाशन वर्ष कोष्ठक में रखेंगे, तो डॉट लगाएंगे, उसके बाद प्रकाशन वर्ष कोष्ठक में रखेंगे। नंबर 3 पे क्या करेंगे कि
शीर्षक का उल्लेख करेंगे। तो शीर्षक का उल्लेख क्या है, रामचंद्र की आलोचना दृष्टि, शीर्षक का उल्लेख हो गया। फिर क्या करेंगे, प्रकाशन का स्थान, वो पुस्तक, वो जहां से हमने बिब्लियोग्राफी, जहां से हमने चीजें ली हैं, वो पुस्तक कहां से प्रकाशित हुई है, उस प्रकाशन का नाम रखेंगे। तत्पश्चात हम प्रकाशन का जो है स्थान लेंगे कि कहां से वह प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन का स्थान तो हमने थोड़ा गड़बड़ किया, यहाँ पर है, मैं अपने आप को एडिट करूंगा अभी। यहाँ पर एक सेकंड मित्रों, यहाँ क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। प्रकाशन का स्थान रहेगा तो नई दिल्ली हम लिखेंगे, यहाँ सॉरी आगरा लिखेंगे। प्रकाशन का स्थान कहाँ पर है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कार प्रकाशन आगरा में है। एडिट करता हूँ स्वयं को। डॉट रहेगा आलोचना दृष्टि के बाद में, उसके बाद प्रकाशन का स्थान AGARA, इस प्रकार एडिट कर दिया मैंने इसको। दृष्टि आगरा, यानी स्थान कहां पर है, आगरा में है। प्रकाशन वह कहां है, उपकार प्रकाशन आगरा में। तो क्या करेंगे कि प्रकाशन का स्थान लिखेंगे। तत्पश्चात एक और प्रक्रिया होती है, एक और प्रक्रिया होती है, वह है प्रकाशक का नाम। अंत में आएगा नंबर 5 पे, प्रकाशक का नाम। प्रकाशक नाम, प्रकाशक का नाम आएगा। प्रकाशक का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, अब पूरा हो रहा है धीरे धीरे आपका। तो हम फिर शुरू से शुरू करते हैं कि पाल स्लैश अल्प विराम, सॉरी अल्प विराम नवनीत डॉट ब्रैकेट 2010, बंद कर दीजिए ब्रैकेट, फिर डॉट रहेगा, उसके बाद में दृष्टि, यहां पर फिर हम डॉट लगाएंगे। पूरा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इतना बेहतर शायद ना आपको समझ में आए कहीं पर भी। डॉट पाल नवनीत 2010 अल्प विराम नवनीत डॉट 2010 डॉट रामचंद्र की आलोचना दृष्टि डॉट प्रकाशन का स्थान लिखेंगे AGARA आगरा। फिर क्या करेंगे, फिर यहां पर डबल डॉट का प्रयोग करेंगे। अब डबल डॉट, उपकार प्रकाशन, डॉट पृष्ठ। ये आपकी पूरी शैली हो गई, ये APA शैली है। ये आप पांचों पॉइंट लिख लीजिए, इनको अपना बना लीजिए। किस हिसाब से आप लिखेंगे, किस हिसाब से आपको करना है, तो देख लीजिए। मैंने पूरा एक फॉर्मेट APA शैली को आपको समझा दिया है। मित्रों देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आता है प्रकाशक लेखक का नाम विपरीत क्रम में, उसके बाद में आता है प्रकाशन का वर्ष कोष्ठक में, तीसरे नंबर पर आता है शीर्षक का उल्लेख। यदि लंबी कृतियों में शीर्षक, लंबी कृति है, शीर्षक का नाम लंबा है, तो उसमें क्या करेंगे, तिरछा लिखेंगे। चौथा है प्रकाशन का स्थान लिखेंगे वहां पर। पांचवा है प्रकाशन का नाम लिखेंगे और अंत में पृष्ठ की संख्या लिखेंगे।
तो आशा है यह आपको समझ में आया होगा। डॉट, डबल डॉट और सिंगल डॉट अल्पविराम कहां पर प्रयोग होगा यह ध्यान रखना। पाल सिंगल इन्वर्टेड का सॉरी पाल कॉमा नवनीत डॉट ब्रैकेट शुरू 2010 ब्रैकेट बंद डॉट रामचंद्र की आलोचना दृष्टि डॉट आगरा डबल डॉट उपकार प्रकाशन डॉट पृष्ठ संख्या। इस प्रकार से आप जहां पर भी लिखा देखेंगे वहां पर आप यह समझ लेना कि एपीएस शैली से लिया गया है, एपीएस शैली से यह लिया गया है। तो यह बताएं मित्रों कि यह आपको समझ में आया, एपीएस शैली किस प्रकार की है, इसमें क्या परिस्थितियां बनती हैं, आपको समझ में आई? बताएं मित्रों। फिर एमएलए शैली की तरफ चलते हैं हम। एपीएस शैली के विषय में बताएं, आप टाइप करें। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो बताएं, जरूर बताएं, जरूर बताएं, बिल्कुल बताएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। जहां जहां पर कोष्ठक और बिंदु लगे हैं उन चीजों को ध्यान रखना। अरे मतलब 2010 सीमा पासवान इसलिए लिखा गया है कि जो कृति है, जो चीज जो प्रकाशित हुई है, मतलब नवनीत एक लेखक है भाई। मानिए कि आप ही ने, सीमा जी ने कुछ शोध किया है और मैंने कोई पुस्तक लिखी है, मैंने जो पुस्तक लिखी है वहां से उन्होंने कुछ लिया है और कुछ लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे सीमा जी ने कुछ वहां से उठाया है, कुछ लिया है, तो सीमा जी क्या करेंगी कि जब कुछ लिया है तो सीमा जी मेरा नाम जरूर लिखेंगी, वह बताएंगी, नहीं तो साहित्यिक चोरी में आ जाएगा ये। वह बताएंगे कि यह नवनीत सर से मैंने लिया है, कि नवनीत सर की किताब, पाल नवनीत सर की किताब से हमने लिया है। कब प्रकाशित हुई थी किताब? तो वह किताब 2010 में पब्लिश हुई थी, 2010 में वह किताब प्रकाशित हुई थी, इसीलिए वहां पर 2010 लिखा गया है। ठीक समझ गई आप? फिर क्या मतलब नवनीत ने कौन सी किताब लिखी थी कि रामचंद्र जी की आलोचना दृष्टि उन्होंने लिखा, कहां से प्रकाशित हुई थी? आगरा से प्रकाशित हुई थी और प्रकाशन का नाम क्या था? उपकार प्रकाशन, उपकार प्रकाशन से जो है लिखा गया है। तो आप यह चीज समझ गए होंगे, कि समझ गई आप? जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एपीए, हाँ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सिंगल नेम हो तो सेम लिखा जाएगा। हाँ फिर तो सेम ही लिखा जाएगा भाई, कोई सिंगल नेम है तो सेम लिखा जाएगा। और नोट में एक और बात बता दूं आपको, नोट में एक बात बता दूं, या भी प्रश्न बन जाता है कभी कभार, या भी प्रश्न कभी कभार, सारे प्रश्न मैं आपके लूंगा, जितनी भी आपके मन में प्रविष्टियां उठ रही हैं, जितनी भी बातें उठ रही हैं, आप हमको सूचित करें, तुरंत हम आपकी निस्तारण करेंगे। इसे समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं भाई, यहाँ से आपको नंबर मिलने वाले हैं। संदर्भ, बता देंगे, बता देंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची की नोट है, संदर्भ ग्रंथ सूची की प्रविष्टियों को वर्ण क्रम में लिखेंगे। वर्ण क्रम में किस प्रकार लिखेंगे? जैसे एक व्यक्ति ने दो किताबें लिखी, एक व्यक्ति ने दो किताबें लिखी, कौन कौन सी भाई? पाल नवनीत ने दो किताबें लिखी, रामचंद्र की आलोचना दृष्टि और चिंतामणि जो चिंतामणि भाग 1 में साहित्यिक भावनाएं। अब ये दो चीजें हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि देख रहे हैं,
तो रामचंद्र में आर पहले आएगा और चिंतामणि में सी पहले आएगी, आर बाद में आएगा। तो हम क्या करेंगे, चिंतामणि को पहले लिख देंगे उसमें, और जो है आलोचना दृष्टि, रामचंद्र की आलोचना दृष्टि जो है शीर्षक होगा पीछे कर देंगे। यानी कोई जैसे 3 व्यक्तियों ने एक किताब मिलकर के लिखी, तो तीनों व्यक्तियों के हमें नाम देने हैं। एक का नाम ए से शुरू होता है, एक का नाम सी से शुरू होता है, एक का नाम एफ से शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला पहले देंगे, सी वाला उसके बाद देंगे, एफ वाला उसके बाद में देंगे। तिरछा इटैलिक कभी बोर्ड देखे हो, इटैलिक देखे हो कैसे लिखा जाता है, इटैलिक लिखा जाता है, इटैलिक जब लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है, आड़ा लिखा जाता है। कभी आप कंप्यूटर में देखना, जब अक्षरों को टेढ़ा कर दिया जाता है। अभी मैं आपको दे रहा हूं। हाँ ये देखो, रजनी चौधरी जो नीचे लिखा है थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये देखो, ये रजनी चौधरी ने जो है थोड़ा तिरछा लिखा है, इफत जमाल ने, वो सही लिखा है। ऐसे ही लिखना है आपको। कहने का तात्पर्य है कि आप यह चीज समझ गए होंगे। देखिए जसकौर जी, पृष्ठ संख्या कि आपने पृष्ठ संख्या लिया है, पृष्ठ संख्या शाहिदा अख्तर नमस्ते, जी बोलिए शाहिदा अख्तर। तो कहने का तात्पर्य है कि पीछे जो शैली जो लिखा जाएगा, पृष्ठ संख्या जो लिखी जाएगी, जैसे आपने जिस पृष्ठ से लिया है, आपने जो चीज इंडेक्स कुछ चीज उतारा है आपने, और वो उतार करके आपने फला फला जैसे 99 पृष्ठ से संख्या से लिया है, तो आपको अंत में 99 पृष्ठ संख्या लिख देनी पड़ेगी। जसकौर जी, ये आपकी एपीएस शैली की बात हो गई। अब इसमें क्या अंतर है, दूसरे वाले में क्या अंतर है, यह बात आप समझ गए, इस शैली को आप समझ गए अच्छे तरीके से या नहीं समझे, सूचित करें हमें। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी शैली के ऊपर आते हैं। दोनों शैलियों को लिखने की कला को समझ लेना आज। भले ही कम है आप लोग, लेकिन जब आप पेपर आपके सामने होगा तो इसको बिल्कुल निपटा देंगे और पूछा जाएगा। जी जस जी, अच्छी बात है, जितने भी लोगों को समझ में आया। अब आते हैं हम MLA, MLA। अब हम आएंगे MLA शैली के ऊपर। कमेंट नो कमेंट प्लीज, सुनिए, हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद में आप खूब कमेंट करिए। आपका प्लेटफॉर्म है, मैं जो जरूरी चीजें हैं उनको डिस्कस कर दे रहा हूं, मैं इंगित कर दे रहा हूं, आप विषय को अपना बना लीजिए, ठीक है। आइए, MLA शैली में क्या है, MLA शैली में लिख रहा हूं, मैं पूरी शैली लिखूंगा और आपको बस उसमें थोड़ा सा अंतर पता करना है। इसमें इसके जो क्रम है वो देख लीजिए। सबसे पहले लेखक का नाम, विपरीत क्रम में, लेखक का नाम विपरीत क्रम में। दूसरा पॉइंट है, कोई टाइप नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है शीर्षक, तीसरा पॉइंट है प्रकाशन स्थान, प्रकाशन स्थान रहेगा। चौथा पॉइंट है प्रकाशन का नाम, प्रकाशन का नाम, लेखक का नाम विपरीत क्रम में,
क्रम में शीर्षक, प्रकाशन स्थान, प्रकाशक का नाम, उसके बाद प्रकाशन वर्ष। बहुत दिनों से इनको पढ़ते आ रहे होंगे, स्किप कर रहे होंगे, बराबर स्किप करते चले आ रहे होंगे। आज इनको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। प्रकाशन वर्ष, और अंत में नंबर 6 पे रहेगा पृष्ठ संख्या। ये 6 क्रम है। अब देखिए क्या अंतर है इनमें, इनमें बस थोड़ा सा अंतर है। मैंने बोला था ना कि एक ऑथर डेटेड होती है, मतलब एक ऑथर डेटेड यानी किस समय लिखी गई है वो होती है। एक दूसरी शैली होती है पेज डेटेड, पेज ऑथर पेज, यानी आप लिखेंगे लेखक का नाम, जो ही लिखा उसके बाद क्या लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे, यानी लेखक के नाम के तुरंत बाद शीर्षक एमएलए में आ जाता है। और एपीए में क्या है, लेखक के तुरंत बाद उसका प्रकाशन वर्ष जो है वह आ जाता है। देख लीजिए अंतर। एक में एक में क्या है, ये मैसेज संजय कुमार तिवारी जी गुड मॉर्निंग है, लेकिन ये आपको समय डेट नहीं पता है क्या? मैं आपका मैसेज हटा रहा हूं, बीच में मत मैसेज करें, बात चल रही उसे समझें। देखिए मैं बताऊं आपको कि एक में क्या होता है, एक में मैं पहले ही बताया था कि एमएलए शैली में ऑथर पेज का प्रयोग किया जाता है, और जो है एपीए शैली में ऑथर डेट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑथर मतलब लेखक और डेट उसके साथ प्रकाशन की तिथि। यह बात आप समझ गए होंगे। इसलिए एक को ऑथर डेटेड बोला जाता है, दूसरी को ऑथर ऑथर पेज बोला जाता है। ऑथर पेज एमएलए को बोला जाता है, ऑथर डेटेड किसको बोला जाता है, एपीए को बोला जाता है। जिसमें तिथि साथ में संलग्न होती प्रकाशन की वो एपीए शैली है, और जिसमें प्रकाशन बाद में आता है, प्रकाशन वर्ष 5वें नंबर पर जिसमें चला जाता है, अंत में चला जाता है, वह क्या है, वह है एमएलए शैली। मैं आपको इसका अंतर, इसकी लेखन कला, इसकी शैली को मैं लिख देता हूं, आप लोग एक बार देख लें, अच्छे तरीके से इसको सुन लें, तत्पश्चात हमसे बात करें इस पर, जो आपकी समस्याएं रह जाती हों। देखिए मैं लिखने का क्रम सेम वैसा ही है, और कैसे लिखते हैं आप देखिए। पहले लिखेंगे लेखक का नाम विपरीत क्रम में, फिर क्या करेंगे, शीर्षक लिखेंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको। डॉट, पूरी मैं इस शैली को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर क्या होगा, मैंने जो है नाम लिखा, उसके बाद शीर्षक लिखा, फिर प्रकाशन का स्थान डॉट AGRA आगरा, डॉट, उसके बाद क्या करेंगे, जो है नाम लिखने के बाद प्रकाशन का नाम लिखने, प्रकाशन का स्थान लिखने के बाद प्रकाशन का नाम लिखेंगे। जो प्रकाशक है, प्रकाशन का नाम क्या है, उपकार प्रकाशन।
उपकार प्रकाशन, फिर क्या करेंगे? अब देखिए, फिर क्या करेंगे? प्रकाशन का नाम हो गया, फिर क्या करेंगे? प्रकाशन का वर्ष लिखेंगे। और इसमें देख लीजिए कैसे डॉट्स हट जाते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर पृष्ठ संख्या लिखेंगे। $2010 डॉट 99 पेज नंबर। ये शैली है, ये है एमएलए। पाल नवनीत डॉट रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि डॉट आगरा डॉट उपकार प्रकाशन। उसके बाद प्रकाशन वर्ष कब है देख लीजिए, इसमें क्या लगा है? प्रकाशन वर्ष जो है उसके प्रकाशन के तुरंत बाद क्या लगा है? अल्प विराम लगा है। उसके बाद 2010 और डॉट पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है। तो आशा है इस बात को आप अपना बना लेंगे, इससे मत चूकना। इसमें जो चीजें आपको दी गई हैं उनको ध्यान में रखना। लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखा है, शीर्षक लिखा है, प्रकाशन स्थान लिखा है, प्रकाशन का नाम लिखा है, प्रकाशन वर्ष लिखा है, फिर पृष्ठ संख्या अंत में जाती है। तो आशा है यह बात आप समझ गए होंगे। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसमें का क्या होता है कि एक यह जो एपीएसएलई है या विज्ञान संबंधी गंभीर गंभीर विश्लेषण जिसमें गंभीर चिंतन मनन किया गया हो उनके लिए है। इसमें रिफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसके लिए एपीएस शैली के लिए रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शैली को ऑथर डेटेड लेखक तिथि शैली कहा जाता है। इस जो एपीएस शैली है उसको लेखक तिथि शैली कहा जाता है। एपीए के साथ में जोड़ के हम देखते हैं। एपीए को जब हम डेट के साथ, प्रकाशन की डेट के साथ तुरंत प्रकाशन डेट उसमें ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो वह आप तुरंत समझ जाना कि एपीए शैली है यहाँ। और पूरा क्रम देख लेना कि कहीं डॉट न छूटने पाए, कहीं ब्रैकेट न छूटने पाए, कहीं पर कॉमा न छूटने पाए। उसी प्रकार आप जब एमएलए लिखेंगे तो पहले लेखक का नाम विपरीत क्रम में सेम वही रहेगा, पाल नवनीत डॉट राम, शीर्षक रहेगा रामचंद्र की आलोचना दृष्टि, फिर प्रकाशन का जो स्थान रहेगा आगरा, उसके बाद प्रकाशन का नाम रहेगा उपकार प्रकाशन, उसके बाद प्रकाशन का वर्ष रहेगा कि 2010 में प्रकाशित हुई, फिर पृष्ठ संख्या आएगी। तो जो एपीए शैली है यह क्या शैली कहती है? यह होती है ऑथर पेज शैली कि ऑथर के साथ लेखक के तुरंत बाद पेज शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता था? उसमें डेट शुरू हो जाती थी, इसमें पेज शुरू हो जाता है। तो इस शैली को हम ऑथर पेज शैली कहते हैं। यह साहित्य और मानविकी विषयों के लिए प्रयुक्त की जाती है। किन किन के लिए? साहित्यिक और मानविकी विषयों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमएलए शैली का एमएलए शैली का प्रयोग साहित्य के लिए और मानविकी विषयों के लिए किया जाता है। इसमें इसको ऑथर पेज कहा जाता है। एपीए शैली को ऑथर डेटेड कहते हैं, इसको ऑथर पेज कहते हैं। इसमें जानते हो किस शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों? इसमें वर्क सीटेड का प्रयोग करते हैं। उसमें एपीए में रिफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि क्या दे रहे हो? रिफरेंस दे रहे हो। लेकिन एमएलए शैली में वर्क सीटेड का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, क्या आपको यह आज की कक्षा समझ में आई? आप इस विषय को आज अपना बना सके, समझ सके? यदि कोई समस्या हो तो तुरंत सूचित करें, या आपका एक प्रश्न यहां से तैयार होगा आज। आगे जब जाएंगे लेखन शैली में, जब आप जाएंगे, जब लिखना शुरू करेंगे, शोध करना शुरू करेंगे, तब बड़ी आसानी आपको रहेगी इन चीजों को। बताएं मित्रों, सूचित करें, सूचित करें कि आपको समझ में आई कक्षा आज की। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छी बात है। जो मित्र हमारे समझ गए उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरी मेहनत आज की सफल हुई, मैं आपको यह चीज समझाने में सफल हो सका। क्या करें, समय इतना तेजी से भागता है कि पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी हम लोग हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों आप सभी का, जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। हमने यह लिख लीजिएगा, इनको अपना बना लेना, ना लिखोगे तो इनको अपना बना लेना। मैंने दोनों का फॉर्मेट अच्छे तरीके से दे दिया है, इससे बेहतर फॉर्मेट और क्या ही हो सकता है, और मैंने एक एक करके आपको समझाया भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों कि आप हमारे साथ जुड़े रहे यहाँ तक। पुनः अगली कक्षा में हम मिलेंगे तो वहां पर हम जो है संगोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, रिपोर्ट लेखन, शोध रिपोर्ट लेखन और शोध नैतिकता, इन बिंदुओं को देखेंगे। शोध नैतिकता भी बहुत आवश्यक है कि शोध तो कर लिए लेकिन नैतिकता का हम ध्यान रखना में बहुत जरूरी है, तो वह भी बहुत आवश्यक है। अगली कक्षा में हम शोध नैतिकता, संगोष्ठी, संवर्धन, सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला, वर्कशॉप, ये क्या है, इन विषयों पर हम चर्चा कर लेंगे। जी मित्रों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े। हमारा YouTube चैनल जो है, जो सदस्य नया है वो नव प्रकाश दीप एकेडमी से जुड़े। सभी को वहां पर चीजें पढ़ने को मिलेंगी, वहां पर हिंदी साहित्य की कक्षाएं आपको मिल जाया करती हैं, और वहां पर जो विषय आप तैयार कर रहे हैं उनसे संबंधित, जैसे हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, ये सब, और द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, इफत इफत जमाल, एकदम सही कह रहे हो आप। एमएलए में वर्क सीटेट का उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।